ये मेरी जान नहीं छोड़ी। फर्स्ट इज कंबशन, सेकंड इज रिएक्शन विद सोडियम और ग्रुप वन मेटल, एनी ग्रुप वन मेटल। सिलेबस में सोडियम है इसलिए मैंने लिख दिया, ग्रुप वन मेटल लिख दिया। थर्ड रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इज डिहाइड्रेशन। फोर्थ इज ऑक्सीडेशन। एंड फिफ्थ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इज कन्वर्जन into halogen alkane। तो ऑल्दो अल्कोहल्स के चैप्टर में कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट ऑल दीज फाइव रिएक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम मे बी कंबशन। बट बाकी सब की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। और आप क्वेश्चंस, वर्कशीट, टॉपिकल्स, पास पेपर देखेंगे तो अल्कोहल के रिएक्शन आपको फ्रिक्वेंटली नजर आएंगे। वी कैन स्टार्ट विद दिस कंबशन फर्स्ट। तो देखिए, अल्कोहल को जब आप बर्न करते हैं तो इट गिव्स CO2 वाटर, एंड द प्लस पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स कंबशन इज के दे डू नॉट बर्न इनकम्प्लीटली, लाइक इनकम्प्लीट कंबशन करना बहुत मुश्किल है। और उसकी रीजन है बिकॉज अल्कोहल एज अ फ्यूल ऑलरेडी कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। अब क्रूड ऑयल है जैसे, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो दिस इज अ फ्यूल विच ऑलरेडी हैज ऑक्सीजन। इट्स नॉट इजी टू मेक देम बर्न इन लिमिटेड ऑक्सीजन। तो ये प्लस पॉइंट है। और इससे मिलेगी CO2 और वाटर। अच्छा, अल्कोहल की बैलेंसिंग करते हुए कुछ दफा क्या होता है, स्टूडेंट गलतियां करते हैं। और उसकी रीजन ये है कि जब आप अल्कोहल की ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे बैलेंसिंग में, तो नेचुरली फिर वो आपको गलत हो जाएगी बैलेंस। प्रोडक्ट साइड पे देखिए, हमारे पास 4 and 3 7 ऑक्सीजन है। इधर मैं ऑक्सीजन अल्कोहल की काउंट करके, बाकी मुझे 3 चाहिए और। ठीक है, 3 O2 वुड बैलेंस इट। सो दिस पॉइंट दैट आई मेंशन दैट अल्कोहल्स रेजिस्ट इनकम्प्लीट कंबशन, वो भी इधर लिख लेंगे, MCQs में नजर आता है कहीं ना कहीं। अल्कोहल और इथेनॉल रेजिस्ट इनकम्प्लीट कंबशन as they already have or contain oxygen in them। इजी रिएक्शन है, कोई अल्कोहल आ जाए, आपने उसका प्रोडक्ट बना देना CO2 वाटर। और बाकी सब बैलेंसिंग डिफरेंट होगी बस। अब इससे आगे जो रिएक्शंस है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हर एक रिएक्शन की कोई सिग्निफिकेंस है, तो सिर्फ आपने रिएजेंट्स, रिएक्शन, प्रोडक्ट नहीं याद करने होते, वो रिएक्शन किस रीजन से सिलेबस में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसको ज्यादा याद रखना। तो अब जैसे सेकंड रिएक्शन हमने लिखा है इधर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद सोडियम और ग्रुप वन मेटल्स, एनी ग्रुप वन मेटल। इसके लिए वर्ड इक्वेशन में लिख देता हूँ एक पहले। लाइक इफ यू गॉट एन अल्कोहल and we reacted with sodium or any group 1 metal, doesn't need any heat, it makes salt, organic salt, and hydrogen gas। ये इसकी जनरल वर्ड इक्वेशन। अब अगर मैं एग्जांपल पहले इसकी एक लिख दूं, से CH3OH है मेथनॉल, इसको इफ यू रिएक्टेड विद सोडियम फॉर एग्जांपल, तो what you just need to do is like take out this hydrogen and put metal in its place। ठीक है, it would turn into CH3ONA। और ये जो सोडियम और ऑक्सीजन है, इस पे मैंने चार्जेस दिखाया बिकॉज इट्स एन आयनिक कंपाउंड, इट्स ऑर्गेनिक सॉल्ट। और इसका नाम है जी सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन था इसका, ये बाय प्रोडक्ट एज गैस बन जाएगा, ½ H2। So when alcohols are reactive with group 1 metals, this doesn't take any heat, salt,
and hydrogen gas is formed as a byproduct. अब आप लोग कोशिश करके मुझे बताएं कि कैन आई कॉल दिस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स है कि नहीं? बहुत इजी। इस तरह की जब भी कि एग्जामिनर बात करे, ये तो मैंने आपसे आसान करके पूछा ना रिडॉक्स है कि नहीं, एग्जामिनर आपसे कहेगा जी नेम दिस रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। क्योंकि वो हाइड्रोजन होता है। नहीं। आपने जब भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन को बताना है ना, तो आपने हमेशा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको सामने रखते हैं। ठीक है। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब किस चीज का चेंज हो रहा है जनाब, वो भी देख लेंगे। ये सब हाइड्रोजन वाली रीजन गलत है क्या? पूरी आई वुड से इट्स लीस्ट बेस्ट रीजन फॉर दिस। जनरली स्पीकिंग, जब कोई मेटल किसी चीज से रिएक्ट कर ले और सॉल्ट बना देना, तो उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं। बट जो आप कह रहे हो ना लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो सिर्फ कैटेगोरिकली शायद ऑक्सीडेशन बनता है। तो रिडॉक्स में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों नजर आने चाहिए। तो इधर हाइड्रोजन का लॉस हुआ, ये हाइड्रोजन किसी के साथ ऐड नहीं हो रहा। तो हाइड्रोजन की टर्म में इसको रिडॉक्स कहना बहुत मुश्किल है। अब इसमें जो रिडॉक्स हम बोल रहे हैं, इसको ऑक्सीजन सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड पे 0, फ्री एलिमेंट है। प्रोडक्ट साइड पे ये प्लस है। इधर हाइड्रोजन +1 है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट में जाके ये 0 हो गया। तो क्लियर ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस आ रही हैं। ठीक है। तो इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अदर देन दैट द रीजन दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इट्स नॉट जस्ट कि आप सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाए और बैलेंस करते रहे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसलिए ये रिएक्शन सिलेबस में है, वो मैं इधर लिख रहा हूँ, वो याद रखना। This reaction, like the one that we're discussing, this reaction helps to find number of OH groups in an alcohol. ठीक है। एक अल्कोहल में जो नंबर ऑफ OH ग्रुप है वो फाइंड करने के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं, या सोडियम एज अ रिएजेंट यूज करते हैं। और ये हम कैसे कर लेते हैं, इसी के नीचे ये चीज लिखें कि अगर एक OH ग्रुप होगा तो उससे हमें जो हाइड्रोजन गैस मिलेगी वो हाफ मोल मिलेंगे। So for one OH, half H2 will be formed. ये मोल मैंने लिखे हैं। 1 मोल के अगेंस्ट हाइड्रोजन का भी हाफ मोल बनेगा। ठीक है। 1 मोल के अगेंस्ट हाफ। और अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो उसमें भी यही हुआ है। मेरी जो अल्कोहल थी उसमें एक OH ग्रुप था, तो उसके अगेंस्ट मुझे हाइड्रोजन हाफ मिली है, राइट। अब इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट वेयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जामिनर ब्रिंग्स इन मोल कैलकुलेशन। एक इसमें और एक ये कंबशन में ले आते हैं। ठीक है। वो क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब जब हाइड्रोजन गैस का हाफ मोल मिलेगा तो हाउ मच वॉल्यूम वुड दैट बीन डीएम क्यूब? हाफ मोल H2 कितने डीएम क्यूब बनेंगे? 12। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 24 होता है, तो हाफ का 12 है। अब अगर देखें इस चीज को कैसे एग्जामिनर आपसे अप्लाई करवाएगा कि एक अल्कोहल है टी, सपोज करें alcohol T was subjected to reaction with sodium. Some salt was formed and hydrogen gas produced was measured to have 48 dm cube volume. How many OH groups are in T? ये तो ये जो रेशो साइड पे लिखी हुई है, अगर आपको ये याद रही तो मसला नहीं बनेगा। ठीक है। इधर आप मोल को बेशक वॉल्यूम में ले जाए ताकि ये एक स्टेप में सॉल्व हो जाए, या इसको मोल में चेंज कर लें, आप चॉइस। तो अगर मैं OH और हाइड्रोजन की रेशो वॉल्यूम और मोल में ले जाऊं, नंबर में ले जाऊं, तो आई कुड से कि 1 हैज 12 डीएम क्यूब। अगर 48 है तो फिर 4 होगा। तो द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन T वुड बी 4। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है।
और फिर वो अगर तो उसने कोई ऑप्शन एमसीक्यूज का क्वेश्चन है तो वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, तो वो 4 OH वाली आप पिक कर लेंगे। अब इस एंगल से अब होता क्या, देखें लेवल ऑफ प्रिपरेशन ना बच्चों की डिफरेंट होती है। एक स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल 11th आवर में पढ़ाई स्टार्ट की ना, तो वो ये रट लेगा बिल्कुल, उसको पता है ये इक्वेशन भी कर लेगा, और इससे आगे अगर और लिखूंगा वो भी। ये वाली चीज चीज है ना, जब टाइम कम होता है, पैनिक होती है, तो आप इस तरह की चीज को सही ग्रिप नहीं कर पाते, और फिर ऊपर वाले आसान क्वेश्चन तो होते जाएंगे, ये जिधर आएगी चीज मुश्किल हो जाएगी। तो आपने जब साथ साथ तैयारी की हो फिर ये चीजें नहीं होती। अब लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई और अल्कोहल है, और इसको हमने सीजियम से रिएक्ट करा दिया, ग्रुप 1 मेटल सीजियम। अब इसका प्रोडक्ट गैस कर लें क्या होगा, नाम नहीं चाहिए, फॉर्मूला। और बाय प्रोडक्ट तो H2 है, बट सॉल्ट ड्रॉ करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन बनाएं, कोशिश करें कैसे बनेगा, इजी है। हाइड्रोजन हटाना है और सीजियम लगा दें। And 1 mole H2 gas will be formed because it has two OH groups, तो इसमें 1 H2 बनेगा। अब ये जो मैंने OCS लिखा है, इसमें चार्जेस भी जरूर लगाएं, याद रखें आयनिक बॉन्डिंग हो रही है इधर मेटल किससे। और दूसरा, जब आप ये लेटर्स लिखते हैं ना, तो कैपिटल स्मॉल फॉन्ट का फॉर्मूलाज में बड़ा ख्याल रखना है। सीजियम को आप ऐसे लिखेंगे तो गलत है, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन छोटा लिखा हुआ है साथ ये, वो भी गलत करेगा। इन चीज़ों पे एग्जामिनर रिलैक्सेशन नहीं देते, लेटर्स फॉर्मूलाज के कंपाउंड्स के ठीक होने चाहिए। तो ये तो हो गया, ग्रुप 1 मेटल से रिएक्शन इजी था। नेक्स्ट चले जाते हैं, हमारा जो थर्ड रिएक्शन है अल्कोहल के ऊपर मैंने लिस्ट की, डिहाइड्रेशन। रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाकी टाइम ये निकलवा देगा मेरा। थर्ड, डिहाइड्रेशन। अब जब आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं, दैट इज रिमूविंग वाटर, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। अब हेलोजन एल्केन का जब हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, तो तब भी मैंने ये चीज बताई थी, मैं फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जब किसी रिएक्शन में एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, आपने सिस ट्रांस को हमेशा कंसिडर करना सेपरेट प्रोडक्ट, और एल्कीन फॉर्म कंसिडर सिस ट्रांस एज सेपरेट प्रोडक्ट्स। Secondly, the conditions required for dehydration, एक तो वो कंडीशन है जो आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, वी नीड concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid is a dehydrating agent and a temperature of 170 degrees Celsius. और कैटालिटिक डिहाइड्रेशन भी होती है, उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और कॉपर प्यूमिस। कॉपर प्यूमिस ये है कि जैसे आयरन गॉज होता है डिश वॉशिंग करने वाला, मेटल वाला, तो आप कॉपर वायर लेके उसको ऐसे रोल करके बिल्कुल गोल सी बॉल बना लेते हैं, उसको प्यूमिस बोलते हैं। और उसको रखते हैं उसमें, और जब उससे स्टीम पास करते हैं या अल्कोहल वेपर्स पास करते हैं तो रिएक्शन होता है। तो ये दोनों ये कैटालिटिक है, इसके केस में टेम्परेचर नहीं चाहिए, बस आपने हीट याद रखना। So it says or any of the two conditions given in question against alcohol, you should know कि ये डिहाइड्रेशन होने जा रही है। मोस्टली ये सल्फ्यूरिक एसिड वाली लिखी होती है।
आप जनाब आएंगे इक्वेशन, आसान से स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर मैं डिस्प्लेट बना लूँ इथेनॉल, अब इथेनॉल की अगर मैं डिहाइड्रेशन करता हूँ, से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स पे चार्जेस लगाएं तो अच्छी बात है, वरना अगर आपने उसमें जल्दी में ऊपर ये वाला जुल्म कर दिया किसी ने। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ। असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना जगह जगह, तो अगर आउट ऑफ हैबिट किसी ने यूं किया तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज एग्जामिनर का, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसको, इस चीज़ को रोकने या डिस्करेज करने के लिए हम कहते हैं कि जी चार्जेस लगाएंगे तो याद रहेगा आयनिक बॉन्ड। अच्छा, अब इधर हमने करना क्या है कि जिस कार्बन पे OH है आप उसका OH रिमूव करेंगे, डिहाइड्रेशन होनी है, और एडजेसेंट कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन ले लेना है। So this would lead to formation of water and the carbons would make a double bond with each other, right? Easy, simple appetizer type reaction। इथीन बन गया प्लस वाटर। इसका कोई सिस ट्रांस बनाएंगे इथीन का, नहीं बनेगा, पक्की बात है जी। चलिए ठीक है, आगे चलें। फिर एग्जामिनर की लैंग्वेज में थोड़ा बोलते हैं। ये है 2 ब्यूटानॉल, इसकी करें डिहाइड्रेशन। वो कंडीशन मैंने स्टार्ट में लिखी थी, अगर मैं बार बार ना लिखूं तो याद रखें वो यूज किए बगैर डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अब ये इम्पोर्टेंट है जी। इस केस में क्या हो सकता है, देखें जिस कार्बन पे OH, आई टेक OH, बट देन द कार्बन नेक्स्ट टू दैट देयर आर 2 कार्बन इन फैक्ट, राइट। इसके लेफ्ट पे भी एक कार्बन, इससे हाइड्रोजन ले सकते हैं, इसके राइट पे एक कार्बन, इधर से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से लेंगे तो इट वुड मेक अ डबल बॉन्ड हियर 2 ब्यूटीन, और अगर राइट वाले से हाइड्रोजन ले लिया तो 1 ब्यूटीन। बैलेंसिंग की टेंशन लिए बगैर मुझे बताएं कि हाउ मेनी एल्कीन्स आर फॉर्म्ड राइट नाउ। तो पुराने खिलाड़ी हैं ना, ये तेज है। देख के याद है, शाबाश। एलिमिनेशन में ये चीज बताई थी, सिस ट्रांस याद रखना है। ये 2 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन, राइट। इनमें से ये 2 ब्यूटीन है, ये सिस ट्रांस पे बनाता है। तो सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, दो सेपरेट वो और एक ही है। सर लेकिन इसमें वो मार्कोनिकल ग्रुप लगेगा, नहीं नहीं नहीं, ये एक वो गलत चीज स्टूडेंट सोच लेते हैं। इसके केस में जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, उसमें मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगता। मार्कोवनिकोव रूल लगता है एडिशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन में नहीं लगता। जब आपने पोलर चीज को डबल बॉन्ड पे ऐड करना, अगर इस वाटर को मैं इस पे ऐड करूं वापस, फिर रूल लगाना है, वरना ये तो एलिमिनेशन हो रही है। इसमें बस यही है कि सिस ट्रांस याद रख लें। तो सिस ट्रांस ब्यूटूइन, ये दो सेपरेट होंगे, और ये 1 ब्यूटीन एक सेपरेट होगा। तो टोटल इस 2 ब्यूटानोल के अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कितने एल्कीन्स बने, तो 3 एल्कीन्स। जो बेटा अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर एग्जामिनर ने बोला शो ऑल पॉसिबल एल्कीन्स फॉर्म, तो फिर आपको सिस एंड ट्रांस को ओपन करके भी शायद बनाना पड़े डिस्प्लेड फॉर्म। बट एज इन MCQs, this question repeats in MCQs only, लॉट ऑफ टाइम। तो ये एग्जांपल इसलिए मैंने लिखवाई कि अगर आप ये 2 ब्यूटानॉल देख लें तो बस 3 को टिक कर दें, टाइम ताकि ज़ाया ना हो। तो ऑप्शंस में 2 3 4 लिखा होता है, और अगर वो आपसे इसको ड्रॉ करवाता है तो फिर वो बॉक्सेस देते हैं, अकॉर्डिंगली आपने आंसर अटेम्प्ट करना है। नहीं, इसमें बड़ा वो है ये मेजर माइनर वाली, इसमें कोई चीज़ नहीं है। जो मेजर माइनर प्रोडक्ट वाली बात है ना, वो तब है जब आप इस वाटर को इस एल्कीन पे ऐड कर देते, तब फिर मैंने वो रूल लगाना है, मार्कोवनिकोव रूल, और उसके रिजल्ट में फिर मेजर माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में दोनों इक्वली बनते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि चूंकि सिस और ट्रांस ब्यूटीन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, कि वो सिस बनेगा ट्रांस बनेगा, तो उसकी रेशियो थोड़ी शायद ज्यादा हो सकती है। बट
मेजर माइनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर एडिशन रिएक्शन, नॉट फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं हाँ, उनमें उनमें भी कोई नहीं। मार्कोवनिकॉफ रूल सिर्फ एल्कीन्स के लिए, एडिशन रिएक्शंस, और वो भी दो हैं। एक एल्कीन में स्टीम की एडिशन और दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड, बस। या जिस जगह डबल बॉन्ड पे आप कोई पोलर चीज ऐड कर रहे हो, बस। उसके अलावा कहीं नहीं है। अच्छा, इसमें अगर तो किसी का सिस ट्रांस का आइडिया नहीं है ना, तो बेटा उसको सिस ट्रांस रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस बात की समझ आएगी कि ये सिस और ट्रांस है क्या और कैसे बन गए डिफरेंट। ठीक है, कोई ना बताए तो भी हमें पता होता है। आप जनाब एक दो एग्जाम्पल और ट्राई कर लेंगे। ये अल्कोहल है, साइक्लिक साथ साथ चलेंगे, साइक्लिक को आपने छोड़ना नहीं है, उनकी कोई सेपरेट केमिस्ट्री नहीं है, थोड़ा सा जरा ट्रिकी है। अब इधर हम लिख लेते हैं एल्यूमिनियम कैटलिस्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट, ताकि आप ये ना सोचें कि सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है। आई मीन अल्कोहल के साथ अगर कोई कैटलिस्ट और हीट लिखा हुआ कहीं, तो बस डिहाइड्रेशन। इसके केस में अब मैं हाइड्रोजन OH तो इससे ले लूंगा, लेकिन इसका हाइड्रोजन लेफ्ट वाला इधर से लें या इधर से, एक ही चीज है। मल्टीपल एल्कीन्स नहीं बनेंगे। मतलब आपने ये नहीं करना, एक ये बनाया, और अभी कॉपी मत करें इसको, और एक फिर आप ये बना के खुश भी हो रहे हो कि मैंने दो बनाए, और काउंट भी करना शुरू है। ये दोनों सेम है। देखो इस, ये रिंग है ना, इसको अगर मैं रोटेट करूं क्लॉकवाइज थोड़ा सा, तो डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। और रोटेट करूं, एग्जामिनर तो देखो ऐसे तमाशे करता है, आपको ये अल्कोहल दे के और प्रोडक्ट में ये एल्कीन दिखा देगा, कहेगा जी ये बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो जी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आप इसको घुमाते जाओ, डबल बॉन्ड इधर पहुंच जाएगा, क्या टेंशन है। या इसी मॉलिक्यूल को देखो, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं तो कोई डिफरेंस नहीं है, अनलेस कि कोई ब्रांच ना लगी होती इस पे, जो रेफरेंस पॉइंट बन सकती थी। अगर इस पे कोई ब्रांच लगी होती ना ऐसे, फिर मैं ये तमाशा नहीं कर सकता, फिर वो डबल बॉन्ड उस क्लोरीन के साथ ही कहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, तो फिर तो आप जहां मर्जी लगा दें, अगर एक डबल बॉन्ड। अगर ब्रांच लगी हुई है तो उसको भी साथ में वो आपने देखना रोटेट होके वही चीज बनती है, ये डिफरेंट बनती है कोई। देखें, अगर इधर मैंने क्लोरीन लगा भी दिया से, इधर लगा दिया, और यहाँ मैं डबल बॉन्ड इधर दिखा रहा हूँ और क्लोरीन मैंने इधर पहुंचा दिया, चलिए। तो ये तो नहीं हो सकता। अगर एक साइड में ये डबल बॉन्ड के ऊपर लगे हो, लेकिन इधर नहीं है ना, पुलिस ने मैं जाए समझ गया आपकी बात। मतलब अगर वो फ्लिप कर दें तो फिर तो वो सही है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो नहीं बन सकता इसके अगेंस्ट, नीचे वाला। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को नॉर्मली मैं कहता हूँ कि वो केमिस्ट्री से ज़्यादा आपका मेंटल मैथ का टेस्ट होता है। जब आप वो इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस के, शेप्स और डायग्राम्स के, वो भी ऑर्गेनिक में बहुत डालना शुरू हो गए हैं अब इस तरह की चीज़ें। अब अगर इसके अगेंस्ट, आई मीन वन ऑफ द टू शुड बी रिटन, और इसके अगेंस्ट अगर हम डायोल ले लें, इसके केस में जरा सोचें, गैस करें कितनी डिफरेंट एल्कीन्स बन सकते हैं। हेक्स डाइईन बनेंगे, दो डबल बॉन्ड वाले रिंग, लेकिन किधर किधर आ सकता है डबल बॉन्ड, अब एक नहीं होगा। यार ये एग्जांपल मैंने गलत टाइम पे दे दी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल अभी रहती है, चले इसको थोड़ा तेजी से करें ना। देखो बात सिंपल सी है, आप इस OH के अगेंस्ट डबल बॉन्ड इधर लेके आओ या इधर लाओ, इस OH के अगेंस्ट डबल बॉन्ड इधर लाएंगे या इधर लाएंगे। सो से इफ आई पुट डबल बॉन्ड हियर और इसका इधर, और क्या पॉसिबिलिटी, ऊपर वाला डबल बॉन्ड मैं इधर ही रखता हूँ और इस वाले डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता हूँ। नहीं कुछ नहीं, डबल बॉन्ड की रिपल्शन की, ये तो बेंजीन आपने देखा नहीं, अभी A2 में जाएंगे तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है ऐसे। और कौन सी पॉसिबिलिटी है जनाब। ऊपर वाले डबल बॉन्ड को हम इधर करते हैं और इस वाले को इधर ले आए।
ये देखना है, अब सेम तो नहीं हो रहा। अब डबल बॉन्ड की देखो पोजीशन क्या है, ये इसके अगेंस्ट इधर से 1 2 बॉन्ड्स के बाद आ गया, और इधर से 1 2 के बाद आ गया, इधर 1 के बाद, और ये वाला 1 के बाद। अब ये और ये सेम तो नहीं है, सेम हो, सिर्फ ये मैथ वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब ये दोनों सेम है, इनमें से एक काउंट होगा प्रोडक्ट, लेट्स से इसको गायब कर दे। और क्या पॉसिबिलिटी थी, ऊपर वाले डबल बॉन्ड को इधर कर दें और इस वाले को इधर ले लें। भी सेम चीज किसके साथ, है। देखिए 1 2, इधर से 1 2, इधर से ये 1 2 1 2, ये और ये सेम हो गया, तो कितने एल्कीन बने, दो ही। यार मेरे पास है नहीं, वो जो है दूसरा उसमें थोड़ी बहुत पता नहीं वैल्यू हो या ना हो, उसकी वजह से ज्यादा मेजर भी वो नहीं बनना चाहिए या ज्यादा। ये वाली साइंस नहीं है इसमें। तो नहीं, वो आप बना लो, रिसर्च करके कर लें, लेकिन आपने इसको अगर माइंड में लाओगे ना पेपर में, कंफ्यूज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे पार्ट है एक्सेस वाले डबल बॉन्ड की वो इलेक्ट्रॉनिक्स। वो तो बड़ी और चीजें भी हैं, डबल बॉन्ड तो इस तरह भी बन जाता है, इस कार्बन का इससे। तो अब हम फिर आधी पूरी तो नहीं, बस जो कैम्ब्रिज की जिधर तक चलाएंगे बस उतना। एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा लास्ट, वो इसी में ऐड कर लें, ये डिहाइड्रेशन में। अब जनाब ये आ गई अल्कोहल। अच्छा, इस अल्कोहल की एलिमिनेशन प्रोडक्ट एल्कीन्स गैस करें कितने होंगे, और अगर बनते हैं तो बना लें। जी जी, वाटर तो बेचारा रह ही जाता है इस चक्करों में। वाटर याद रखना है, बस ये कि बैलेंसिंग के ना टेंशन नहीं है। ये देखो, ठीक है जनाब, ईमान आप शायद दुरुस्त कह रहे हैं, बाकी लोगों को भी कंक्लूड करने दें तो आगे चलते। नहीं होगा, गुड, शाबाश। ये एग्जाम्पल भी समझे एग्जामिनर की फेवरेट है, या ये वाली तो रट के जानी है सारी, ताकि टॉपिकल्स में डाउट्स ना रहे, और समझ के याद करें, मतलब वालेकुम सलाम आए। इनका नाम तो मैम अभी आपको याद नहीं, वो गजल है इनका। हाँ, सेम सेम, गजल मुजम्मिल, अब तो मुझे भी याद है, एसोसिएटिव मैम ने ऑनलाइन मैम ये है। ये सब अच्छा, देखें इसका हुआ रिएक्शन, इसकी डिहाइड्रेशन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो आपने हर अल्कोहल से जबरदस्ती नहीं करनी। किस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन नहीं होगी कि जिस कार्बन पे OH है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन होगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो नहीं हो सकता। एलिमिनेशन रिएक्शंस में भी एक एग्जांपल ये वाली मैंने दी थी, वहां हेलोजन था, इधर OH है। सो दिस वन डज नॉट गिव एनी रिएक्शन हियर बिकॉज इट डजंट हैव एनी हाइड्रोजन। बट इसको एक इसके साथ एक और ऐड कर लें, बस लास्ट रह जाएगी, फिर दुआएं देंगे ना समझ आई तो। ये वाली अल्कोहल, इसको देखेंगे इसका रिएक्शन होता है कि नहीं होता। इसका भी नहीं कराना। बिल्कुल होगा, और इसीलिए तो लिखा बेटा एग्जामिनर की फेवरेट क्यों है, क्योंकि ऊपर वाली जब बच्चे याद कर जाते हैं ना, वो इसको भी उससे कंफ्यूज करते हैं। जिस कार्बन पे OH है, उसके साथ 3 कार्बन है फुल ऑफ हाइड्रोजन, किसी से भी ले लें, क्या टेंशन होगी।
तो ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, डिफरेंट है। OH तो मैंने इससे ले लिया, इससे हाइड्रोजन उससे ले, इससे ले। इसमें इंटरेस्टिंगली एक ही टाइप की एल्कीन बनती है, सिस ट्रांस भी नहीं बनते, क्योंकि लेट से अगर मैं लेफ्ट वाले से हाइड्रोजन ले लूं तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो जब डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये बनेगा, और इसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 2 मिथाइल प्रोपीन ही बनता है। अब हाइड्रोजन अगर आप ऊपर वाले से ले लें तो डबल बॉन्ड ऊपर लग जाएगा, सेम प्रोडक्ट। नीचे वाले से ले लें तो डबल बॉन्ड नीचे चला जाएगा। ये हो गए जब हमारे 2 रिएक्शन, 3 हो गए। तो कल अब रमज़ान है इंशाल्लाह, टाइमिंग भी चेंज है, बट ऑक्सीडेशन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन पढ़ानी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें फेस टू फेस ही आए। फिर आपकी क्लास। जी बेटा। बेटा इसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड है, वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर, मतलब